भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलध तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। कोलैबोरेशन है मौलाना अनवर शाह वॉलीबॉल क्लब जो 2022 में हमने अपग्रेड क्रिएट किया था, तो ये आज यहाँ पे टूर्नामेंट इन्हीं की वसादत से शुरू हो रहा है। वो है सर, तो कितना ये माहौल है। क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट इंडियन आर्मी की तरफ से होने जा रहा है। इसका नाम इनसे मंसूब दिया है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बड़े आलिम और स्कॉलर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाना जाते, उसी के नाम से ये मंसूब है। हम फौज का भी बहुत ही मशकूक है, इन्होंने यहाँ पे ये कदम उठाए ताकि जो हमारी यूथ्स है ये ड्रग्स से बाहर रहे, इनके अंदर जो काबिलियत है, हुनर है, वो भी निखारें, वो भी दिखाएं अपना जो इनके अंदर जो इनकी काबिलियत है वो भी बाहर निखारें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ इस खासकर सिवरठंडी पोरा जो है इसकी तरफ तवज्जो दे। हमें ग्राउंड की कमी है, तो ग्राउंड की अपग्रेडेशन होनी चाहिए ताकि जो हमारे यूथ्स हैं ये इन नशा से दूर रहें। कि जो 28 RR का कैंप है उनका हम नहायत ही मशकूर हैं और मैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहता हूं, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो ये स्टेप उठाया है, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे उठाया है, ये बहुत ही यानी कि पुरअसर और हमारे लिए फ़ायदेमंद इनिशिएटिव हैं, क्योंकि इन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और इनाग्रेट किया। लेकिन इसकी एक खुसूसियत है, इसकी निस्बत, इस टूर्नामेंट की जो निस्बत है वो एक बहुत बड़े स्कॉलर वेल नोन जो जाने जाते हैं, जिसके इल्म को पूरे दुनिया में सलाम किया जाता है, जिसके इल्म को पूरे दुनिया में सैल्यूट पेश किया जाता है, हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से इस टूर्नामेंट की निस्बत है। लिहाजा ये भी इस एरिया के लिए, स्पेशली नारथ लोलाब, पूरे लोलाब के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को इनाग्रेट किया है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्कॉलर और वेल नोन जो स्कॉलर जाने जाते हैं पूरे बरसगीर हिंद में, उसके नाम पर इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। अब जब बात आती है आर्मी की, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है, हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि ऐसे इकदाम हमारे नौजवानों के लिए होने चाहिए, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है, हमारे 2-3 फ़ायदे इस चीज़ से होते हैं। वो ये कि एक हार्मनी बन जाती है, इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है यहाँ पे, एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी कि कोई वायलेंस का कंसेप्ट नौजवानों में नहीं आता है, ना वो क्रिएट कर सकते हैं कोई वायलेंस जैसा कंसेप्ट। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दिस दैट कि जो यहाँ की यूथ हैं उनमें एक हार्मोनी होती है, यानी कि फौज के साथ इन कोलैबोरेशन विद द आर्मी उनके पास एक कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, हार्मोनी होती है, वो डे बाई डे आर्मी से अटैच्ड हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं और आर्मी उनसे सपोर्ट करती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा इस वक्त का है पूरी, यानी कि इस वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाती है, यहाँ के यूथ स्पेशली ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर वो ड्रग्स में चले जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए से जो यूथ हैं, जो नौजवान, इस सोसाइटी के नौजवान हैं, वो ड्रग्स की ओर नहीं चले जाते हैं, सोशल इवल से वो दूर रहते हैं। लेकिन तब जाके रहते हैं जब ऐसे इकदाम फौज की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से जब ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे उठाए जाते हैं, इनकी वसादत से जो यूथ हैं, जो हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ माना जाता है सोसाइटी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस जो होती है ना, वो यूथ माना जाता है। और सोसाइटी के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, जिन पे ये पूरी सोसाइटी, जिन पे पूरा मुल्क, जिन पे पूरा ये दुनिया मबनी होता है, वो यहाँ के इस सोसाइटी, इस मुल्क के, इस एरिया के यूथ माने जाते हैं। तो आर्मी का हम नहायत ही मशकूर है, मैं उनको अगेन सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव उठाया है। और इससे क्या होता है कि जो यूथ होता है, हमारा जो यूथ है, उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो सोच सके, किसके बारे में सोच सके, अपना दिमाग लड़ा सके, किसके बारे में जो सोशल इवल्स यहाँ आज सोसाइटी में आजकल होते हैं, उनके बारे में उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो ऐसा मतलब सोच सकते हैं, इन सोशल इवल्स के बारे में या ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं। तो वो इन गेम्स के साथ अटैच रखते हैं, अपने दिमाग को अटैच रखते हैं, अपनी और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं, क्लियर रखते हैं। तो ये भी उनके लिए एक फ़ायदा है। और ये दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम नारथ लोलाब की बात करते हैं,
विषय से लेकर रंग वर्णों तक जब हम बात करते हैं, यहाँ के बच्चों के अंदर बहुत हिडन टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट छुपा हुआ टैलेंट है, उसको अब प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी डिपार्टमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रेस्टीजियस जॉब्स पे बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उनकी जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाता है जिसकी बदौलत से यहाँ के बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट रखा गया है, यहाँ के बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो भी बाहर आ सकती हैं। और वो बच्चे भी यानी कि श्रीनगर के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं, वो भी जम्मू दिल्ली के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं, और वो भी स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। और अपने ये अब यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि बच्चा जब कहीं पे जाता है कि वो जीत के आना चाहिए, बट मसला ये है कि पार्टिसिपेशन किसी प्रोग्राम में करना, किसी भी सपोर्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना, वो कमाल की बात होती है, बाजी मारना कमाल की बात नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैम से, या हमारे जो यहाँ कंसर्नड एमएलए जनाब कैसर जमशेद लुन साहब, या हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो एरिया हमारा है वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरिया है सेवर ठंडीपुरा लोलाब, और आप देख सकते हो यहाँ की फिजाएँ देख सकते हो, यहाँ के पहाड़ आप देख सकते हो, यहाँ के आबशार आप देख सकते हो, और यहाँ के तमाम रिसोर्सेज को एनालिसिस करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, वो बिल्कुल उनका दिमाग दंग रह जाता है जब वो यहाँ की ब्यूटी देखते हैं। अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, पिछले हमने बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड, बहुत पड़ी हुई गवर्नमेंट लैंड है। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं, ये वो जो पूरा एरिया है मिल के हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप एक बार इस एरिया का विजिट कीजिएगा और यहाँ की लैंड को डिमार्केट कीजिएगा, और उसके बाद हमें एक छोटा सा प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए, जिसके ज़रिए से हम बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो दिन ब दिन बाहर निकलता आएगा, और हम भी स्टेट लेवल तक पहुँच सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पे मैसर साहब है, टीचर मैसर साहब, इसको बहुत टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली बीइंग ए स्टूडेंट, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने भी इसको बहुत बार देखा है। अप्रॉक्सीमेटली 13-14 साल हो गए इसको इस वक्त यहाँ इस एरिया में लेदर का टूर्नामेंट ये कंडक्ट कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसको भी अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड है ही नहीं हमारे पास। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों की वसादत से मीडिया पर्सन हमारे साथ रूबरू हो गए, तो आपका मैं पर्सनली मशकूर हूँ, पर्सनली मैं आपका थैंक्स यहाँ पे करना चाहता हूँ, और आपको मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि अगर आप इस सोसाइटी में आजकल ना होते तो हमारे जो इवल्स हैं ग्राउंड लेवल पे जो यानी कि इश्यूज़ होते हैं, उनको कोई रेज अप नहीं कर सकता है। बिकॉज जो यहाँ के लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग होते हैं, उनकी बेशक टू बी ऑनेस्ट कि उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस होती है, लेकिन उन स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस को अगर कोई कम आउट कर रहा है इस वक्त, अगर कोई बाहर निकाल रहा है, वो मीडिया है, वो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट्स हैं। लेकिन इस जर्नलिस्ट्स के अंदर भी आज कुछ गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि जर्नलिज्म इथिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इस वक्त बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, कि प्लीज़ इस एरिया को एक बार आप विजिट कीजिएगा और यहाँ हमारे लिए प्ले ग्राउंड अवेलेबल कीजिएगा, जिसके ज़रिए से हम बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, ये टैलेंट प्ले ग्राउंड ना होने की वजह से हमारा जो टैलेंट है ये दिन ब दिन ज़ाया होता जा रहा है, दिन ब दिन डिग्रेड होता जा रहा है, दिन ब दिन नेगलेक्ट होता जा रहा है। अब हम उनसे ये मोदिबाना हाथ जोड़कर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार विजिट कीजिएगा इस एरिया को, और उसके बाद यहाँ पे डिमार्केट कीजिएगा, इनॉग्रेशन कीजिएगा इस प्ले ग्राउंड की, तब जाके हम बच्चे भी आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब बाकी एरियाज़ की बात की जाती है, वहाँ पे जो भी लोग इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, हर एक जगह पे किसी न किसी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के साथ किसी भी इदारे को जोड़ा जाता है, किसी भी इदारे से मुंसलिक किया जाता है। लेकिन जब हम लोलाब की बात करते हैं, जो भी रहनुमा यहाँ पे आते हैं, जो भी बड़े बड़े आलिम लोलाब की एंट्री लेते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी बाइट ये होती है कि हम पहले जब लोलाब एंटर होते हैं तो हमें पहले बावुज़ू रहना चाहिए, हमें पहले वुज़ू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इस सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है जिसको पूरी बरसगीर हिंद इस वक्त सलाम पेश करती है। न खाली अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया जाता है, उसके इल्म को इस वक्त सलाम किया जाता है, बल्कि जो हम लोग लोलाब के रहने वाले लोग, कश्मीर के लोग रहने वाले लोग, जब हम बाहर बैरूनी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें सलाम पेश किया जाता है, वहाँ पे हमारे जूतों को हाथों में उठाया जाता है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है, उनको पता है कि लोलाब में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है जिसको पूरी दुनिया में
जाना चाहता है। अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, एमएलए लोलाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोलाब जो ये इतना बड़ा एरिया है, खूबसूरत एरिया है, लोलाब में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या कॉलेज इस्टेब्लिश होना चाहिए, या कोई प्ले ग्राउंड या स्टेडियम इस्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि बाकी जो रहने वाले बाकी यानी कि जगहों पे जो लोग रहने वाले हैं, ताकि उनको भी ये पता चले कि लोलाब किस चीज़ का नाम है, लोलाब कौन सी जगह है। चाहे नॉर्थ कैंपस, यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, मैं ये पूरा नहीं कह सकता हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी लोलाब में होनी चाहिए, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, एटलीस्ट नॉर्थ या साउथ कैंपस यहाँ पे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नाम पे होना चाहिए। तब जाके हमारा दिल भी खुश हो जाता है, और जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके दिल भी खुश हो जाते हैं। जैसे बाबा शाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है, एक बहुत ही बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी है, उसके नाम पे उसको इस्टेब्लिश किया है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये इच्छा है, हमारे अंदर भी ये दिलों में ये तड़प है कि हमारे जो इतने बड़े आलिम शेखुल हदीस जिसे माना जाता है, उसके नाम पे हमारे इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एक स्टेडियम या प्ले ग्राउंड इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब हम, और ये तो गैर मज़ाहिब के लोग हैं, जिनका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस वक्त हमारे आलिमों को इज्जत देते हैं, वो इस वक्त हमारे आलिमों को सल्यूट पेश करते हैं। जैसे कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह को इस वक्त गैर मनसब के लोग, गैर मज़हब के लोग सल्यूट पेश करते हैं। जैसे कि आर्मी इस वक्त हमारी जो 28 RR इन कोलैबोरेशन विद द क्रूसन आर्मी, उनसे इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मुंसलिक इस टूर्नामेंट को क्यों खासियत मिली, इस टूर्नामेंट को क्यों हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते, इसलिए समझते हैं क्योंकि इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया ओवर द नेम ऑफ वेल नोन स्कॉलर, नेमली हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। तो आर्मी का हम एक बार फिर यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको सल्यूट पेश करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। खेला और इनके लिए जोरदार तालियां पड़ी मेरे के लिए, जोरदार तालियां। एक सेकेंड भाइयों, सबको आवाज आ रही है जी? भाई सबसे पहले तो आप सब जो यहाँ पे स्पेक्टेटर आए थे, ऑडियंस आए थे, आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया है, और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही यहाँ पे बना रहे माहौल, ऐसे ही आप अपने नए टैलेंट को प्रमोट करें, और ऐसे ही हम यहाँ से अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ठीक है, थैंक यू। मिस्टर खुर्शीद अहमद जो है वो यहाँ पर आएंगे, थर्ड, जोरदार तालियां इनके लिए, जबरदस्त, बहुत अच्छा थर्ड क्वेश्चन सर, आप बीच में आ जाए। बनाएंगे बाबरा की टीम को, और बाबर कप्तान, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा गेम, बाइक मारा, 9 होके फिर 2-2, 1-1, 2-2, बहुत अच्छा खेल रहा है। इसके बाद ठीक है, हार्ड लग यार, चलिए शाबाश। क्या बॉलर बनाएंगे आप तुमने, आप बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद दानिश टू, ग्रेट गेम, इनके भी लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा, तालियां तो बजाओ। तालियां ग्रेट गेम यार। 16 उसके बाद मिस्टर फिसल गए थे, गिर गए थे, लेकिन शोएब को इनके कप्तान से मेरी इनको डाबर चमन पराश अब एक दबा दें ताकि ये चुस्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां, शाबाश। बाबरा के लिए जबरदस्त, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग दिया, क्या फाइट बैक था। रेफ, शाबाश। आपकी टीम ने बहुत अच्छा किया। कैसा रहा आपको अच्छा लगा? हुआ ना सपना साकार हमारा, बहुत बढ़िया है। सो मच सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत अच्छा क्रिकेट पिच मैच, बहुत अच्छा। हमारा बहुत बड़ा साकार करा दिया आपने। हाँ, बहुत अच्छा, रियाज साहब की काविशों से ये टूर्नामेंट जो सोशल, हाँ बहुत अच्छा हमारा आपके लिए के लिए एक गिफ्ट हमारी तरफ से, बहुत अच्छा। पूरे गेम में जान, जो गेम में जान डाली है उन्होंने डाली है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपके साथ
उसके बाद आदिल आएंगे। बढ़िया गेम है, मैच खेलना ठीक है, टीम के साथ यार। इस लड़के ने गेम बदला है, ये लिबरो ने गेम बदला है इनका, बहुत बढ़िया। आदिल का मुबशर आएंगे, मुबशर के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने कोचे की टीम को भी हराया। बहुत बढ़िया यार मुबशर, बहुत बढ़िया गेम। सलमान खान उसको टाइम करना, थोड़ा सा देखना है। हाँ, जोरदार तालियां सलमान के लिए। ठीक है, गौहर रिया, हाँ भाई चैंपियन। गौहर रिया बहुत अच्छा। कितने मारे स्पाइक तूने आज? बहुत सारे मिले। आज इनके साथ बहुत जो इंजर्ड हो गया था, बुलाना उसको। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कैप्टन आ गया। क्या जोरदार तालियां। कौन बनेगा करोड़पति? 5000। बहुत जबरदस्त यहाँ पर, जबरदस्त। 1 2 3 बहुत बहुत